नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट खबर उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश की वो खबर जो काफी सुर्खियों में रही है, इस समय काफी सुर्खियों में फिर से आई है। राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है, उसके आसपास का जो जमीन का विवाद है, वो बहुत तेजी से एक राजनीति का रूप लेने जा रहा है। लगातार नेताओं का और विपक्षी पार्टियों का बयान आ रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं सरकार भी दबाव में दिख रही है। और कल जिस तरह से जो विशेष सचिव हैं राजस्व विभाग के, उनको जांच सौंपी गई है और कहा गया है कि आप 3 से 5 दिन के अंदर जो है इस पूरे मामले की जांच करें कि आखिर 2 करोड़ की जमीन जो 5 मिनट पहले खरीदी गई थी, वो 19.5 करोड़ का कैसे बेचा गया, उसके पीछे क्या लॉजिक है, या ये बातें जो केवल विपक्ष द्वारा तैयार की जा रही हैं, खड़ी की जा रही हैं कि वो किसी तरह से घेरे राम मंदिर के मुद्दे में सरकार को और बीजेपी के पूरे तंत्र को, जो इनके सहयोगी दल हैं, सहयोगी पार्टियां हैं, और आरएसएस को भी घेरने की बात है। इसी क्रम में प्रियंका गांधी ने भी आज एक बयान जारी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस जमीन का बंदरबाट शुरू हो गया है, और जो नेता हैं, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर के आसपास की जमीनों में जो लोग किस तरह से लूट मचा रहे हैं, वो भी बात कही उन्होंने। और ये कहा कि जो योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारी हैं, वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं। तो सुनते हैं और जानते हैं पूरी बात को प्रियंका की आवाज से। प्रियंका जी, आज एक अत्यंत गंभीर विषय जो आस्था से भी जुड़ा है, भक्ति से भी जुड़ा है, और प्रभु राम को दिए जा रहे भाजपाई धोखे से भी जुड़ा है, उसे लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो ज़मीनें खरीदी गई हैं, इस विषय में है। आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी, उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। ये स्पष्ट है कि 3 चीज़ें हुई हैं। एक, दलितों की ज़मीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी, वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा, कि कुछ ज़मीनें जो कम दाम की थी, इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है, उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें एक उदाहरण है जिससे ये बहुत स्पष्ट तरह से सामने आती है ये बात। एक ज़मीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी। उन्होंने 2021 में उस ज़मीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो ज़मीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस ज़मीन का उसी ज़मीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक, नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। ठीक है। तो जो दूसरी 12,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है, वो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं। 19 मिनट बाद, इस सेल डीड में, जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है, जिसके ज़रिए वो खरीद रहे हैं ये ज़मीन, उसमें अनिल मिश्रा जी, जो सरसंघ चालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय, जो अयोध्या के मेयर साहब हैं। तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की ज़मीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।